गारंटी से करता हूँ मैं, गारंटी से। कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो हम जो काम कर दे उसको कोई काट कर दे। अच्छा जी। हाँ, मैं गारंटी से काम करता हूँ। 25 साल हो गए मेरे को काम करते हुए। 50 साल पुराना रोग मैंने चुटकिया से, मेरी माता रानी मेरे बाबा ने 5 मिनट में सोल्व किया है। 5 मिनट में। नंबर है 8890902126 पे मेरे पास फोन करे। कोई छोटी मोटी समस्या हो तो फोन पे ही मैं हल कर देता हूँ और गारंटी से काम करता हूँ। कोई माई का लाल करके दिखा दे जी। चौथी पीढ़ी हमारी पीढ़ी चल रही है, हम काम करते हैं और किसी की आत्मा नहीं दुखाते। भाई तू 5 दिन बाद में फेर आई है, तू 21 फेरी लगाए, तू 7 फेरी लगाए, हमारे पास वो झंझट नहीं है। हम काम करते हैं, सिर्फ एक ही बार में काम कर देते हैं। फोन पे झाड़ा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फेरी फोन पे झाड़ा लगवाए, पहले आप देखें, आजमा के देखें बाबा का झाड़ा सही है गलत है, फिर उसके बाद में कदम उठाएं। तो कितनी साल से क्या संकट थी आप? कई सालों से ऊपरी पराई का संकट था। इन पे है? हाँ जी, इन पे ऊपरी का संकट था और बहुत सालों से बीमार रह चुकी है। अब थोड़ा महसूस हुआ है कि ठीक हो जाएगी। तो यहाँ ये पहला हवन है आपका? हाँ, पहला हवन है। अच्छा, यहाँ ही हवन पे बैठने से चेहरा कुछ खुश है? हाँ, खुश है। पहले भी बीच में सही है। सही है। अच्छा, पहले भी आई थी एक बार पे? ना, पहले फोन पे झाड़ा लगवाया था। फोन पे झाड़ा लगा था? फोन पे झाड़े से आराम हो गया था? हाँ, फोन पे झाड़े। लोक प्रसार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल भैया आपके सामने विराजमान है, देख रहे हैं श्री राम दरबार में भगत जी कहे महाराज सत्यवीर जी। आपने पहले मैंने बताया था कि इनके 3-4 आश्रम है और ये सबसे बड़ा आश्रम है इनका, और हरियाणा में भी आश्रम है इनका, और यहाँ सिंघाना में भी है। फिलहाल हम बैठे थड़ी इसको, वहां पर इनके आश्रम में बैठे। बहुत विशाल मंदिर है। यहाँ महाकाली का दरबार है, बाबा पीर का भी है, खाटू श्याम भी है, शिव भोले भी हैं और श्री राम दरबार भी, और हमारे ठीक सामने पंचमुखी बाबा हनुमान जी हैं और पीर बाबा भी। तो बहुत ही तकड़े साधक कहें, तांत्रिक कहें, इनको कुछ भी कह सकते हैं आप। बहुत बड़े भक्त हैं और करीब 25 साल से लगातार दरबार लगाते हैं। हमने बठिंडा में बनाई थी इनकी, तो लेकिन जगह इतनी सी छोटी सी। मैंने कहा था कि बाबा जी आपकी पार यहाँ लानी पड़ेगी क्योंकि जगह बहुत थोड़ी है। पब्लिक इतनी हो गई तो सभी पब्लिक को अब यहाँ के लिए बोला। थली है जो बुहाना, यानी कि बुहाना और सिंघाना के बीच में पड़ता है ये गांव। सिंघाना, खेतड़ी सिंघाना है उससे, और बुहाना रोड पे, सतनाली रोड पे जाते हैं, इधर सूरजगढ़ की तरफ जाते हैं तो बीच में आता है थली गांव। वहां पर बैठे हैं और इसलिए वीडियो बनानी जरूरी थी कि बहुत से लोगों के फोन आए। हमने वो बठिंडा वाली वीडियो हाइड भी करनी पड़ी क्योंकि लोग वहां जा रहे थे। तो इसलिए ये कह रहे कि अपने आश्रम में आओ भाई, यहाँ पर रात्रि को रुकने की पूरी व्यवस्था है, खाने पीने की पूरी फ्री, कोई खर्चा नहीं है यहाँ पर। कितने ही लोग आओ, कितने ही लोग रुको, यहाँ पर दूर से आने वालों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था, पूरा आश्रम है। ये कहते हैं कि एक बार बुलाता हूं भाई मैं, तो एक बार आओ, पूर्ण रूप से अपना कार्य करवाओ। फोन के ऊपर भी ये काम करते हैं, ऑनलाइन भी कैसे करते हैं, सारी चीजें हम पूछ के बताएंगे महाराज जी से। तो महाराज जी प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार जी। महाराज जी बठिंडा में अब जाओगे या नहीं जाओगे, या यहीं लोगों को बुलाओ? यहीं लोगों को बुलाऊंगा क्योंकि वहाँ जगह नहीं है। जगह की वजह से मैं वापस स्थान पे आया। जी जी। तो वही पंजाब के लोगों की मांग पे वो यहाँ गए थे, लेकिन वहां जगह नहीं होने के कारण थोड़ी सी वो जगह, इतनी सरकारी जगह ही, सरकारी जगह थी वो और थोड़ी जगह थी बिल्कुल, तो इसलिए वापिस आ गए। इनके तो खुद के आश्रम है, गौशालाएं हैं, इनका तो खुद का बहुत बड़े आश्रम है। लेकिन वो लोग कहे कि बाबा जी हफ्ते में 2-4 दिन वहां, महीने में 5-7 दिन बैठो, लेकिन वो अब नहीं जाएंगे वहां। तो महाराज जी क्या क्या ऐसे जो सेवा है जो आप निःशुल्क फ्री यहाँ पर दे रहे हैं? कई फ्री दरबार है, क्या क्या सेवाएं हैं, क्या क्या आप कार्य ऐसे हैं जो लगातार आप लोगों के करते हो? कौन कौन सी समस्या के लिए लोग आपके पास आ सकते हैं? देखो यहाँ पर आते हैं सिर्फ दुखिया। किसी के अंदर फेट हो रही है, किसी ने कराव कर दिया, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, इन चीजों का मैं इलाज करता हूँ। जैसे ओपरी पराई है? हाँ, ओपरी पराई, कराव धराव, सभी चीजों का इलाज करता हूँ। कितना ही दिन का कराया हो, पूरी दुनिया में घूम लिया हो, 20 साल 25 साल 30 साल तक कराओ, काफी दिन का कराओ, मेरी माई रानी ने, मेरे बाबा ने, उनका तुरंत फैसला करता है। जी।
एक कहते हैं कि एक ही बार आना पड़ता है आपके पास, तो वो उस क्रिया क्रिया के लिए देखो ऐसा है, कोई छोटी मोटी चीज होती है वो तो एक ही बार में हो जाती है। भाई काफी दिन से कराव चल रहा है और काफी जगह दिखा लिया, उनका थोड़ा टाइम भी लग सकता है, बाकी काम निश्चित है। काम नहीं चाहिए। हाँ तो किसी के ऊपर होता है, जैसे भाई मान लो किसी के ऊपर तंत्र क्रिया है या ओपरा पराया है या घर में कोई पितरों का दोष है, इस तरह की चीजें आप पुच्छा में बता भी देते हैं? हाँ बताते हैं, हर घर की कहानी बताई जाएगी, पहले उनको समझाया जाएगा, उनका समझ में आए 4 बार तो ही इलाज करवाओ, नहीं मत करवाओ। तो यहाँ आने वाले को क्या लेके आना पड़ता है? अगरबत्ती है, नारियल है, बाबा पीर बाबा की 2 सिगरेट है और प्रसाद लेके आए। अच्छा, जी। प्रसाद में क्या लेके? गुड़ चना कुछ भी हो, प्रसाद पतासा हो, मिश्री हो, कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, प्रसाद तो प्रसाद के नाम, एक नारियल एक नारियल। घर से लेके आना होता है। जी, घर से वार के लेके आओ और फिर यहाँ के पूछा करवाओ, और 2 सिगरेट। 2 सिगरेट। तो महाराज जी जैसे पूछा के लिए हो गया ये, तो और कुछ यानी कि करवाने के लिए फोन के ऊपर यदि आ नहीं सकता तो फोन के ऊपर क्या करना? हाँ, कोई आ नहीं सकता तो फोन के ऊपर पूछें, उनका समाधान फोन पे भी हो सकता है उनका। तो बठिंडा में था जैसे 551 रुपये या 501 रुपये, वही फीस है? हाँ वही फीस रहेगी, 551 रुपया ऑनलाइन पूछने की। ऑनलाइन पूछने की है वो, इलाज की नहीं है? इलाज की नहीं, इलाज की तो सामग्री लगेगी, जैसा इलाज होगा वैसा ही काम होगा। अच्छा, तो अगर फोन के ऊपर यदि पूछे आपसे तो 551 रुपये डालने पड़ेंगे? जी, उनका 551 रुपये डालने पड़ेगा। 551 जी। रुपये। तो आप बता दो कि क्या समस्या हाँ, क्या परेशानी है भाई, किसी ने कर रखा है या पितर दोष है या नकारात्मक है या वास्तु दोष है? ऐसा तो नहीं कि एक बार आपने फ्री में कह के बुला लिया, यहाँ फिर लपेटा दे दिया 50-40 हजार के नीचे दे दें बाबे आजकल? ऐसे नहीं है हमारे पास, हम तो क्लियर काम करेंगे क्यों? और कई बार पैसे क्या लेंगे होता है? ठोक करके। मतलब कई बार क्या होता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि दरबार फ्री है और जाके फिर उनके पास जाते हैं तो 50-60 हजार का ऐसा जुगाड़ बना देते हैं, गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा तो नहीं करते हो? ऐसा नहीं है हमारे पास, हम तो 25 साल से बैठे हैं, हमारे तो दादा लायक भक्ति है। तो किस किस दिन आए यहाँ पर? कोई दिन वार निश्चित है या? बार होता है शनिवार और मंगलवार और वीरवार। आए, आकर के पूछें, समाधान लें, रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, इनका कोई पैसा नहीं, निःशुल्क है? निःशुल्क। तो भाई दरबार निःशुल्क है, आप यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर कोई पैसा नहीं लिया जाता। भाई प्रसाद तो देवताओं का चढ़ानी पड़ेगी, वो तो कहीं चले जाओ आप, चाहे किसी भी दरबार में चले जाओ, किसी अपने गांव के मंदिर में जाते हैं तो भी कुछ ना कुछ प्रसाद के रूप में लेके जाते हैं, खाली हाथ मंदिर में जाना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ तो भाई राम दरबार है, बालाजी का मंदिर है, महाकाली का है, भैरव बाबा का है, खाटू श्याम जी का है, पीर बाबा का है और शिव का दरबार है। इतने दरबार तो हैं, इतने तो मंदिर हैं यहाँ पर, मतलब प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्तियां लोगों का बनाया हुआ है जी। हाँ, लोग बना बना के जिसके फायदा होता है वो कोई मंदिर बनाता है, कोई तिबारा बनाता है, कोई राशन गिरवा देता है, जी। उनकी इच्छा वो करवाओ। यहाँ पर आएंगे, हवन सामग्री होगी, जो भी उनके ऊपर कराव होगा तो कराव की सामग्री होगी, उनका इलाज किया जाएगा। यानी पूछने का कोई पैसा नहीं? पूछने का कोई पैसा नहीं यहाँ पर आने का। अगर ऑनलाइन कोई पूछा कराएगा उसका 551 रुपए की पर्ची कटेगी, अच्छा। उसके बाद में बताया जाएगा। जी। तो ऑनलाइन यदि काम करवाना चाहे आपके तो ऑनलाइन मतलब सारा काम वो है कि इलाज करवाना चाहे तो आप ऑनलाइन इलाज भी करते हो? वीडियो कॉलिंग पे ऑनलाइन रहना पड़ेगा, उसका हवन चलेगा, ऑनलाइन भी काम हो जाएगा, उसकी सामग्री लगेगी, खर्चा लगेगा। जी बिल्कुल। हाँ, तो दूसरा एक बात आप कह रहे थे कि झाड़ा लगाते हैं, झाड़े से तुरंत आराम हो जाता है, जो चलने लायक न हो, आने लायक ना हो, ऐसी समस्या हो, भाई ज्यादा संकट ने घेर रखा तो पहले झाड़ा लगवाइए, झाड़ा लगवा कर फिर उसके बाद में चले। भाई किसी से नहीं उठा बैठा जा रहा है, परेशान कर रही है ये चीज, तो आकर के एक बार झाड़ा लगाए फोन के ऊपर, फिर यहाँ आए, उनसे भी आराम मिलता है। झाड़े का तो कुछ नहीं है? नहीं, कोई पैसे नहीं। अच्छा, तो यानी झाड़ा जो पूछा लेगा वो झाड़ा लगवाओ, आराम हो तो यहाँ आओ। आओ अच्छा जी। तो भाई देखो ये सबसे बड़ी बात है। और मैं तो भाई घेरे में डाल के पूछ लिया करूं, घेरे में डाल के ले आया बाबा को अपने ठिकाने पे कि पहले आप तसल्ली करें, आपको कोई समस्या है, झाड़ा लगवाते हैं आप, यदि आराम मिलता है 5% 10% भी तो सोच लो कि बाबा सही है, आराम मिलेगा आपको, तो आओ यहाँ पर। और कैसी भी समस्या हो किसी तरह की,
ये लोग बता रहे हैं कि 25 साल से, क्योंकि नहीं तो ऐसे इतने बड़े बड़े दरबार नहीं बनते भाई, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी नहीं होती यदि ये इनमें कुछ शक्ति नहीं होती। किसी का काम होते है जब तो बनती है। हाँ बिल्कुल, लोग बनवाते हैं, लोग काम करवाते हैं, इसीलिए तो बनती है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, ये इतने बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं, इसीलिए बने हुए हैं कि ये काम करते हैं लोगों का। अच्छा महाराज, एक और दूसरी बात है, जैसे घर में कलह कलेश झगड़ा, पति पत्नी का न बढ़ना, बाल बच्चे जो बच्चे हैं वो कहने में नहीं चलते हैं, या फिर मतलब ऐसा हो जाता है कि सारी चीज इन्हीं का ही है। इन्हीं का ये है। करतूत ही घुमाए फिरती, किसी के घर में शांति नहीं होना, बच्चे चिड़चिड़े रहना, शादी ब्याह नहीं होना, किसी के बच्चे नहीं होने, हाथ पगा में दिक्कत होनी, घर में कलह होना, पति और पत्नी के बीच में झगड़ा होना, सभी ये चीजें करवाती है। एक बीमारियां जैसे दवाइयां नहीं लग रही हो तो वो भी इस चीज का- देखो देखना पड़ेगा, अगर दवाई वाली बीमारी होगी तो बताया जाएगा, अगर डॉक्टरों की बीमारी हो तो डॉक्टर की बताया जाएगा, और भगत की बीमारी होगी तो भगत का बताया जाएगा। जी। तो भाई यहाँ पर शनिवार, मंगलवार और वीरवार 3 दिन दरबार लगता है। 3 दिन आप लोग यहाँ पर आके पूछ सकते हैं अपनी सब कुछ समस्याएं के बारे में और अपना इलाज करवा सकते हैं। ये पूरा पता बताएं, राजस्थान की तरफ से आए तो कैसे आए, हरियाणा की तरफ से आए तो कैसे आए, दिल्ली की तरफ से आए तो कैसे। देखो दिल्ली की तरफ से आए तो सीधा नारनौल आए, और नारनौल से सिगाना की बस पकड़े, सिगाना आकर के पूछे बुहाना की बस कौन सी लग रही है, वहां पर थली स्टैंड आएगा, वहां उतर के सतवीर महाराज के नाम से किसी को पूछ ले। जी। तो भाई मुहाना और बुहाना है, इधर से आते हैं आप, हरियाणा की तरफ से, लोहारों की तरफ से आते हैं, सूरजगढ़ होके भी आ सकते हैं, सतनाली से भी आ सकते हैं, महेंद्रगढ़ सतनाली ऐसे भी आ सकते हैं आप। महेंद्रगढ़ सतनाली बुहाना, बुहाना से 7-8 किलोमीटर पड़ता है शायद, जी 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर पड़ता है। थली, थली गांव है, और जिसको मीरवास भी बोलते हैं, अमीरवास। अमीरवास में आके किसी भी पूछ ले, सतवीर महाराज जी के पास जाना है, गांव से निकल के बाहर बहुत बड़ा विशाल मंदिर है, नारायण का मंदिर है पास में। बिल्कुल, तो वहां पर इनका आश्रम है, आप आ सकते हैं यहाँ पर। तो देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। और भाई आखिरी में एक बार और बता देता हूं मैं आप लोगों को, बठिंडा में जो वीडियो थी, बठिंडा की जो कोई वीडियो फेसबुक पे भी देख रहा है, तो फेसबुक पे ऊपर और नीचे सतवीर महाराज के नंबर डाल दिए हमने। फेसबुक की वीडियो डिलीट नहीं है, सिर्फ यूट्यूब की है, तो उसके ऊपर से ऊपर नीचे नंबर बताएं महाराज जी, वो नंबर पे मेरे नंबर है 8890902126। इस नंबर पे फोन करें आप। सतवीर महाराज जी नहीं बैठते वहां पर, तो यहीं आए आप। और जय हिंद, नमस्कार, जय बाबा की जय माता। जय माता की, जय बाबा की।